अकाउंटिंग के एट्रीब्यूट्स दिए हैं, वन बाय वन करके हम लोग क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला पॉइंट है हमारा वो है अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस, यानी अकाउंटिंग क्या है, कला के साथ साथ साइंस भी है। तो इस पॉइंट को समझने से पहले हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि हम लोग आर्ट किसे कहते हैं। बेसिकली जो आर्ट होता है, यानी आर्ट इज अ टेक्निक ऑफ अटेनिंग सम प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। आर्ट क्या है, जो पहले से डिफाइन किया हुआ ऑब्जेक्टिव्स है उसको अटेन कर लेना, ये इसे हम लोग क्या कहते हैं, आर्ट कहते हैं। ठीक वैसे ही अकाउंटिंग भी क्या है, वो आर्ट है किसकी, रिकॉर्ड करने की, क्लासिफाई करने की, समराई करने की, समराइजिंग करने की। बिजनेस ट्रांजैक्शंस को वो क्या करता है, रिकॉर्ड करता है, क्लासिफाई करता है, समराइज करता है। किस पर्पज से वो करता है, ताकि वो ये कैलकुलेट कर सके कि बिजनेस में क्या नेट प्रॉफिट हुआ है, उसके फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो इसके भी एक प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को कैलकुलेट करना, उसके फाइनेंशियल पोजीशन को जानना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग भी क्या है, ये एक आर्ट है। अब दूसरी तरफ हम लोग बात करें साइंस किसे कहते हैं, एनी ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज विच इज बेस्ड ऑन सर्टेन स्पेसिफाइड प्रिंसिपल्स इज कॉल्ड साइंस। तो अगर कोई ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कि एक सर्टेन स्पेसिफाइड प्रिंसिपल पर बेस्ड है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से अकाउंटेंसी भी क्या है, वो भी एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कि एक सर्टेन स्पेसिफाइड प्रिंसिपल्स पर क्या है, बेस्ड है। अकाउंटिंग के अपने स्पेसिफाइड प्रिंसिपल्स होते हैं, अकाउंटिंग के अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, तो वो इस पर बेस्ड है। तो इस बेसिस पर हम लोग कह सकते हैं कि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग एक विज्ञान भी है, साइंस भी है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग क्या है, कला भी है और कला के साथ साथ वह विज्ञान भी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस ओनली। जैसा कि डेफिनेशन में भी मैंने आपको बताया कि जो ट्रांजेक्शंस हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शंस हैं, वो फाइनेंशियल कैरेक्टर का होना चाहिए। तो हम लोग सिर्फ वैसे ही ट्रांजेक्शंस को और इवेंट्स को अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं जो फाइनेंशियल कैरेक्टर का होता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको, बहुत तरह के बिजनेस ट्रांजेक्शंस बिजनेस में होते रहते हैं जो कि बिजनेस के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन हम लोग उसे क्या है, मेजर नहीं कर सकते, इन टर्म्स ऑफ मनी के रूप में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि ट्रांजैक्शंस को हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। एग्जांपल के रूप में मैं आपको बताऊं, जैसे सपोज करो कोई प्रोडक्शन मैनेजर है और सेल्स मैनेजर है, इन दोनों के बीच में क्या हो गई, लड़ाई हो गई, और इस लड़ाई की वजह से क्या हो गया, कोई एक्सपीरियंस्ड मैनेजर है जिसने कि क्या किया, रिजाइन कर दिया। उसके रिजाइन करने की वजह से क्या हो गया, एम्प्लॉय ने स्ट्राइक कर दिया, और इस बेसिस पर क्या हुआ, कोई न्यू बिजनेस, कोई जो आपका दूसरा कंपटीटर है उसने क्या किया, आपके ही जैसा, आपके ही पैरेलल में क्या हुआ, उसने एक न्यू बिजनेस को क्या किया, स्टार्ट कर दिया। तो ये जितने भी इवेंट हैं, ये बिजनेस को क्या करते हैं, एडवर्सली इसके इनकम को अफेक्ट करते हैं। लेकिन हम लोग क्या है कि इसे एक इन टर्म्स ऑफ मनी के रूप में, इस इवेंट को क्या है, इन टर्म्स ऑफ मनी के रूप में हम लोग मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, हम लोग इसे बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में क्या करेंगे, रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। डेफिनेशन में भी मैंने आपको बताया कि जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उन्हें क्या करना होता है, इन टर्म्स ऑफ मनी के रूप में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं जो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है, उसे सिर्फ इन टर्म्स ऑफ मनी के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे कोई बिजनेसमैन है, उसने 200 चेयर परचेज किया, 10 टेबल परचेज किया, तो इसकी जो वैल्यू होगी इन टर्म्स ऑफ मनी के रूप में, उसे ही हम लोग क्या करेंगे, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। सपोज अगर किसी बिजनेस के पास 50,000 का कैश पड़ा हुआ है, कोई लैंड का प्लॉट है, 50 मीटर चौड़ा, 200 मीटर लंबा है, उसके पास 5 ट्रक है, 5 मशीन्स हैं, 10 टन उसके पास रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, 200 चेयर है, 10 टेबल है, इस तरीके से बहुत सारे एसेट्स हो सकते हैं। तो इन द एब्सेंस ऑफ मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, ये जितने भी जो एसेट्स का मैंने जिक्र किया, ये कोई वैल्यू हमारे बिजनेस को ऐड नहीं करेगा, यानी ये कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन क्या है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड नहीं करेगा। लेकिन उसके जगह इसी सारे एसेट्स को अगर हम लोग इन टर्म्स ऑफ मनी के रूप में एक्सप्रेस कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा कि यूजफुल इंफॉर्मेशन क्या होगा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बन जाएगा। जैसे कैश की वैल्यू 50,000 की है, लैंड जो प्लॉट पड़ा हुआ है हमारे पास वो 2 करोड़ का है, जो ट्रक हमारे पास पड़े हैं वो 50 लाख के हैं, जो मशीन है वो 20 लाख के हैं, जो गुड्स हैं वो 5 लाख के हैं, जो चेयर है वो 50,000 का है, जो टेबल्स है वो 25,000 का है। तो ऐसे केस में अगर हम इसे इन टर्म्स ऑफ मनी के रूप में शो करते हैं, तो ये इंफॉर्मेशन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
अब आपको मैं की और इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, जो स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जहां पर की नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस जो है वो क्वाइट स्मॉल होता है, तो वैसे केस में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो सारे के सारे ट्रांजैक्शंस को क्या होता है एक ही बुक में रिकॉर्ड किया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जर्नल बोलते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जर्नल बोलेंगे। लेकिन उसी जगह पर अगर कोई बड़ा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर की नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस जो है वो बहुत ज्यादा होते रहते हैं, तो ऐसे केस में क्या होता है, जर्नल को फर्दर डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, जिसे हम लोग सब्सिडी बुक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है क्लासिफाइंग। तो जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं जब उसे जर्नल या सब्सिडी बुक में रिकॉर्ड कर लिया जाता है, तो रिकॉर्ड करने के बाद क्या होता है, अगेन उसे क्या किया जाता है, क्लासिफाइड किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है, क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस है जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है उसको ग्रुपिंग करने का, यानी जो एक तरह के नेचर का जो ट्रांजैक्शंस है उसको एक प्लेस पर क्या होता है, एक सेपरेट अकाउंट बनाकर कर करके क्या करते हैं, उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। तो जो भी ट्रांजैक्शंस है यानी वेरियस अकाउंट्स क्या होते हैं, ओपन किए जाते हैं जिस बुक में, उस बुक को हम लोग क्या बोलते हैं, लेजर बुक बोलते हैं। तो लेजर में सेपरेट सेपरेट क्या होता है, हर एक तरह के अकाउंट को क्या होता है, ओपन किया जाता है। जैसे कोई कस्टमर है तो उसके लिए अलग अलग नाम से हम लोग क्या करते हैं, अकाउंट ओपन करते हैं। कोई सप्लायर है तो सप्लायर का हम लोग अलग अलग नाम से क्या करेंगे, अकाउंट ओपन करेंगे। लाइकवाइज क्या सेपरेट अकाउंट ओपन किया जाता है, परचेज के लिए अलग, सेल्स के लिए अलग, डिफरेंट टाइप के जो एसेट्स हैं उसके लिए अलग सेपरेट अकाउंट ओपन किया जाता है। ठीक उसी तरीके से जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जितने भी इनकम है, उन सबको जो कि ऑलरेडी जर्नल में क्या है, रिकॉर्ड किए जा चुके हैं, उनको अगेन क्या होता है, लेजर बुक में आकर करके क्लासिफाइड किया जाता है, यानी सेपरेट हेड्स बनाए जाते हैं लेजर में। जैसे अगर कोई एक्सपेंसेस की हम लोग बात करें तो एक्सपेंसेस के लिए वेजेस अकाउंट सेपरेट हम लोग बनाएंगे, सैलरी अकाउंट सेपरेट बनाएंगे, एडवर्टीजमेंट अकाउंट हम लोग सेपरेट बनाएंगे, कमीशन अकाउंट हम लोग सेपरेट बनाएंगे। तो जर्नल में रिकॉर्ड होने के बाद एक तरह के नेचर के अकाउंट को सेपरेटली जिस बुक में हम लोग सेपरेट अलग अलग अकाउंट ओपन करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लेजर बोलते हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लासिफाइंग करना या क्लासिफिकेशन करना। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, जो टर्म है वो है समराइजिंग। समराइजिंग बेसिकली क्या होता है, जब हम लोग लेजर बनाते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं ट्रांजैक्शंस का, तो लेजर में क्या होता है, सारे अकाउंट्स के बैलेंस को निकाला जाता है। तो समराइजिंग में बेसिकली क्या होता है, जो क्लासिफाइड डाटा है उसको इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है जिससे कि जो मैनेजमेंट है उनको इजिली समझ में आ जाए और उनके लिए यूजफुल हो। जो यूजर्स हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के, उन्हें इजिली ये सारे जो डेटा है वो क्या हो, समझ में आ जाए। तो लेजर के बैलेंस को क्या होता है, समराइजिंग में सेपरेटली हम लोग अलग अलग एक जगह पर नोट करते हैं और हम लोग उसके बेसिस पर क्या होता है, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। जो भी लेजर में बैलेंसेस कैलकुलेट होते हैं उसके बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। और इस ट्रायल बैलेंस के बेसिस पर क्या होता है, फिर फाइनल अकाउंट तैयार किया जाता है। फाइनल अकाउंट में आपका ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है और बैलेंस शीट बनाया जाता है। इसका हम लोग डिटेल में डिस्कशन आगे के क्लासेस में, आगे के पार्ट में हम लोग करेंगे। ठीक है, तो बैलेंस शीट जैसा कि मैंने आपको बताया, फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और फिर बैलेंस शीट बनाया जाता है। बेसिकली जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो इसलिए बनाया जाता है ताकि ड्यूरिंग द ईयर हमें क्या ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है या क्या ग्रॉस लॉस हुआ है, इस चीज को जानने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है। ठीक उसी तरीके से जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो ड्यूरिंग द ईयर क्या प्रॉफिट हुआ है या क्या नेट लॉस हुआ है, इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस बनाया जाता है। और फिर उसके बाद लास्ट में क्या होता है, बैलेंस शीट बनाया जाता है ताकि हम बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को जान सके। अब ये जो तीन टर्म मैंने आपको लगातार अभी बताया है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग, तो बेसिकली ये जो रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं या अकाउंटिंग साइकिल बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जब ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, फिर लेजर बनाया जाता है, उसके बेसिस पर फिर ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, फिर क्या होता है, फाइनल अकाउंट हम लोग तैयार करते हैं। बेसिकली ये जो रिजल्ट है उसको इस तरीके से हम लोग तैयार करते हैं जिससे कि जो इंटरेस्टेड पार्टीज है, जैसे प्रोप्राइटर हो गए, मैनेजर हो गए, बैंकर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, इंप्लॉइज हो गए, इस तरीके से इसे बनाया जाता है जिससे कि उन्हें इजिली समझ में आ जाए। यानी फाइनल अकाउंट के रूप में तैयार किया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के रूप में से तैयार किया जाता है, जिससे कि प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में पता चल जाए,
बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में क्या हो, पता चल जाए। और सबसे जो हमारा लास्ट पॉइंट है एट्रीब्यूट्स का, ये हमारा होता है कम्युनिकेटिंग। अब कम्युनिकेटिंग का मतलब ये है कि ये जो फाइनेंशियल डेटा है वो यूजर्स को क्या होता है, इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या होता है, उन्हें डेटा ये प्रोवाइड कर दिया जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो फाइनेंशियल पोजीशन है, जिसको जैसे रिक्वायरमेंट है उस बेसिस पर क्या होता है उसे वो चीजें इंफॉर्मेशन दे दी। ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, टर्म आपको इजी वे में समझ में आ जा रहा है, तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाला जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको क्या हो जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।